बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज एक इंतहाई अहम और बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर हैं। बजट 2026 के हवाले से चारों सूबों से अहम इत्तलात सामने आ रही हैं और तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेज और मुमकिना रिलीफ के हवाले से ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिसका लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर यह है कि वफाकी बजट की आमद के साथ ही सूबाई बजटों की तैयारियां भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ सूबों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बजट से मुताल्लिक तमाम अहम अपडेट्स तफसील के साथ बताएंगे। कौन सा सूबा कब बजट पेश करने जा रहा है, कहां तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की उम्मीद है, किन अलाउंसेज में इजाफा जेर गौर है और सरकारी मुलाजमीन के लिए कौन सी नई तजावीज़ सामने आई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट अपडेट्स और हुकूमती ऐलानात से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सूबाई बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। महकमा खजाना की जानिब से बजट इजलास बुलाने के लिए एक समरी तैयार करके इरसाल की गई है, जिसमें 13 जून की तारीख तजवीज़ की गई थी। ताहम अभी तक इस तजवीज़ को हतमी मंजूरी नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक अगर 13 जून की मंजूरी ना हुई तो बजट 18 या 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान मौजूद है। यानी उस वक्त बलूचिस्तान के बजट के हवाले से दो मुमकिना तारीखें ज़ेर गौर हैं और हतमी फैसला जल्द सामने आने की तवक्को है। लेकिन असल अहमियत सिर्फ बजट की तारीख की नहीं बल्कि इस बात की है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्या रिलीफ मिल सकता है। यहाँ एक अहम हकीकत यह है कि बलूचिस्तान की हुकूमत उमूमी तौर पर वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की पैरवी करती है। यानी अगर वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मखसूस शरह से इजाफा किया जाता है तो बलूचिस्तान हुकूमत भी अमूमन इसी तर्ज पर अपने मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा करती है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी वफाकी फैसलों को बुनियाद बनाकर रिलीफ का ऐलान किया जाता है। इसलिए बलूचिस्तान के लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स इस वक्त वफाकी बजट के ऐलान का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद सूबाई सतह पर इजाफों की मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह होगी। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहां बजट के हवाले से इंतहाई अहम खबरें सामने आई हैं। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। अगरचे बजट की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और माली तखमीनों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, ताहम सूबाई हुकूमत विफाकी बजट के ऐलान के बाद अपना बजट पेश करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसके बाद 12 जून को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना माली मंसूबा अवाम के सामने लाने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का फैसला वफाकी ऐलान से मशरूत कर दिया गया है। यानी वफाकी सतह पर जो शरह मुकर्रर होगी, सूबाई हुकूमत इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले करेगी। इस हवाले से सूबाई महकमा खजाना मुख्तलिफ महकमों के बजट तखमीनों को तकरीबन हतमी शक्ल दे चुका है। जराये के मुताबिक मेडिकल अलाउंस, कन्विंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। ताहम इन अलाउंसेस के बारे में हतमी फैसला वफाकी बजट के बाद मुतवक्के है। और यही वो खबर है जिसका सरकारी मुलाजमीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि महंगाई के मौजूदा दौर में सिर्फ बुनियादी तनख्वाह में इजाफा काफी नहीं समझा जा रहा, बल्कि मुख्तलिफ अलाउंसेस में इजाफा भी मुलाजमीन का अहम मुतालबा है। लेकिन यहाँ एक और अहम मामला भी सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर रही। ताहम मुतल्लिका महकमों की जानिब से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद इस मामले पर मज़ीद मुशावरत जारी है। यानी ये तजवीज़ अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंची, लेकिन इस पर काम जारी है। दूसरी जानिब पेंशनर्स के लिए भी अहम खबर यह है कि पेंशन में इजाफे का फैसला भी वफाकी ऐलान के बाद मुतवक्के है। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत उमूमी तौर पर वफाकी पॉलिसी की पैरवी करेगी और बजट में इसी बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। अब आते हैं एक और अहम मौजू की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन इस्लाहात के हवाले से भी बहस जारी रही। इत्तलात के मुताबिक पुराने पेंशन निज़ाम की बहाली के हवाले से जो सिफारिशात सामने आई थीं, उन्हें कबूल नहीं किया गया। अगरचे नई कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पहले ही नाफिज की जा चुकी है, लेकिन दीगर पेंशन इस्लाहात के हवाले से अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। अब देखना यह होगा कि आइंदा बजट में इस हवाले से कोई नई पेशरफ्त सामने आती है या नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं पंजाब की, जहां लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जराये के मुताबिक पंजाब का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। अगरचे अभी तक हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बजट की तैयारी तेजी से जारी है। तमाम महकमों से तजावीज़ हासिल की जा चुकी हैं और उन्हें हतमी शक्ल दी जा रही है। बजट की तैयारी के पेश नज़र महकमा खजाना में सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और तमाम तर तवज्जो माली मनसूबाबंदी पर मरकूज है।
सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के बराबर किए जाने की इतलात सामने आ रही हैं। यानी अगर वफाकी सतह पर किसी मखसूस शरह से इजाफा होता है तो पंजाब हुकूमत भी इसी तर्ज पर अपने मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ दे सकती है। ये खबर पंजाब के लाखों मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहमियत रखती है, क्योंकि गुज़श्ता बरस बाज़ मामलात में वफाकी और सूबाई रिलीफ में फ़र्क देखने में आया था। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता बजट में तनख्वाहों में इजाफा तो वफाकी तर्ज पर किया गया, लेकिन बाज़ दीगर मराआत और अलाउंसेस में मुकम्मल यकसानियत नजर नहीं आई। इसीलिए इस मरतबा सरकारी मुलाजमीन की नजरें पंजाब हुकूमत के हतमी ऐलान पर मरकूज हैं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमें भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इतलात के मुताबिक बजट से कबल अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी सरगर्मियों और धरने की तैयारियां भी जारी हैं। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि मौजूदा महंगाई, बिजली, गैस और रोजमर्रा अखराजात में इजाफे के बायस तनख्वाहों और अलाउंसेस में खातिर खा इजाफा जरूरी है। अब देखना यह होगा कि इन सरगर्मियों का बजट फैसलों पर किस हद तक असर पड़ता है, क्योंकि माजी में भी मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में आवाज उठाई जाती रही है। अब बात करते हैं सिंध की। सिंध के हवाले से अभी तक बजट पेश करने की कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई। ताहम मुख्तलिफ जराये के मुताबिक इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सिंध का बजट भी जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। इस वक्त सूबाई सतह पर माली मनसूबाबंदी और बजट तैयारी का अमल जारी है और जल्द ही हतमी शेड्यूल सामने आने की तवक्को है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स भी इस वक्त वफाकी बजट के ऐलान के मुंतजिर हैं, क्योंकि सूबाई फैसलों पर इसके असरात मुरत्तब होने का इम्कान है। नाजरीन, अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायजा लें तो एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है। चारों सूबे इस वक्त बड़ी हद तक वफाकी बजट के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफा हो, पेंशन में रिलीफ हो या मुख्तलिफ अलाउंसेस में तब्दीली, बेशतर सूबाई हुकूमतें अपने हतमी फैसले वफाकी ऐलान के बाद ही करेंगी। इसीलिए आने वाले चंद दिन सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम साबित होने वाले हैं, और यही वो मरहला है जिसका सबको इंतजार था। वफाकी बजट के बाद न सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की सूरत हाल वाज़ेह होगी, बल्कि सूबाई हुकूमतों की पॉलिसी भी खुलकर सामने आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बजट 2026 सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, अलाउंसेज, पेंशन इस्लाहात और सूबाई बजटों से मुताल्लिक हर नई और मुस्तनद खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। नाजरीन, आने वाले दिनों में मजीद अहम फैसले, नई तजावीज़ और मुमकिना ऐलानात सामने आने वाले हैं। जैसे ही कोई नई और मुसद्दका इत्तला मौसूल होगी, हम आप तक फौरी पहुंचाएंगे, ताकि आप हर सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बाखबर रह सकें। अगर आपको ये तफसीली अपडेट मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मुलाजमीन, पेंशनर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए। अल्लाह हाफिज़।